एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी कि अभी मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ ट्राइबल DIYs और इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं भी थोड़ा बहुत ट्राइबल लुक में दिख सकूं। आप कमेंट करके बताओ कि मेरा लुक थोड़ा बहुत भी ट्राइबल लुक जैसा दिख रहा है कि नहीं। सो आई थिंक मैंने पहले भी एक दो बार ट्राइबल DIYs बनाए हैं, बट प्रॉपर इस थीम पे कभी भी पूरा वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो थीम तो डिसाइड हो गई थी, बट इसमें मैं क्या क्या DIYs बनाऊं वो फिगर आउट करने में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और कई सारी चीज़ें मैंने इधर उधर ढूंढी और मैंने बहुत जगह सर्च भी किया। तो मुझे कुछ नए नए आर्ट फॉर्म्स के भी बारे में पता चला, कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के ट्राइबल जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में भी पता चला। तो उसमें से भी मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग DIYs होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और 100 के होने ही वाले हैं, तो बस जल्दी से करवा दो। उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगी। एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स तो आप सभी के घर पे ज़रूर होंगे, तो बस आपको उसका ढक्कन निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं दो इस तरह के ढक्कन यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर सबसे पहले मैं जेसो अप्लाई कर दूँगी। और जेसो का एक कोट अप्लाई करने के बाद मैं इस पर कुछ ड्राइंग करूँगी। कुछ क्या मतलब ट्राइबल थीम है तो ट्राइबल फिगर्स ही कुछ ड्रॉ करूँगी मैं इसके ऊपर। तो बहुत ही रफली मैंने बस आड़े तिरछे से अभी फिगर्स ड्रॉ कर लिए हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमें क्ले वर्क करना है। तो अब मैं मोल्डेड क्ले ले रही हूँ और क्ले से ही मैं इसके सारे पार्ट्स लाइक इसका फेस और बॉडी, हाथ पैर सारी चीज़ें बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दो ट्राइबल आदमी बनाए हैं और दोनों कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह हाथ में लेके उसको बजा रहे हैं, जैसे कि सेलिब्रेशन वाला जो माहौल होता है वैसा टाइप का कुछ हम बना रहे हैं। तो वैसे अगर आपके पास इस तरह के प्लास्टिक के ढक्कन नहीं हो तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पुरानी CD यूज़ कर सकते हैं, या MDF बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे पिछले कई बार से मैं बहुत ज़्यादा कार्डबोर्ड DIYs बना रही थी, तो इस बार के वीडियो में मैंने एक भी कार्डबोर्ड का यूज़ नहीं किया है। और घर में मैंने कार्डबोर्ड के अलावा बाकी सारे कबाड़ इकट्ठा किए कि मैं किस चीज़ से क्या बना सकती हूँ, और तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम ढक्कन से भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो ये फिगर्स मैंने बना लिए, इसके साथ में एक छोटी सी बेल भी बना ली। और अब हम सारी चीज़ों को ब्लैक कलर से कम्प्लीटली पेंट कर देंगे। तो मोस्टली जो ट्राइबल आर्ट पीसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस लुक में दिखाई देते हैं, तो इसके लिए मैं पहले ब्लैक कलर से इसका बैकग्राउंड कर रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा जो मडी कलर होता है वैसा मैंने बना के इसके साइड में स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरह से अप्लाई कर दिया है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लुक देना चाह रही थी कि जो बैकग्राउंड है वो मिट्टी का बना हुआ है और जो बीच में क्ले वाला पार्ट है वो मैं चाह रही थी कि मेटल जैसा दिखाई दे। तो इसके लिए मैंने गोल्डन एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है और इसको हल्का हल्का ड्राई ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दिया है। तो पूरा मैं इसको गोल्डन करती तो उतना अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए मैंने गोल्डन में हल्का सा ब्राउन मिला के जो इनका ढोलक है वो पेंट कर दिया। और जैसे बाकी चीज़ें हैं लाइक इनकी जो स्कर्ट है या मतलब जो इनकी ड्रेस है उसको मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर गोल्डन में मिक्स कर दिया और वो पेंट कर दिया। और बाकी थोड़े बहुत चीज़ें मैंने सिल्वर कलर से पेंट कर दी। फ़िलहाल मेरी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही लड़खड़ा रही है, सो प्लीज़ अवॉइड दैट। और जो बेल वाला पार्ट है उसको भी मैंने पेंट कर लिया है गोल्डन एक्रिलिक कलर से। तो अभी मैं एक जूट रोप ले रही हूँ। जूट रोप मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ट्राइबल लुक में थोड़ा वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप बाकी चाहें तो कोई भी रोप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं सारे पार्ट्स को जूट रोप की हेल्प से यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो रोप को इंसर्ट करने के लिए मैंने इन ढक्कन में छोटे छोटे होल्स किए थे, और ये होल्स करने के लिए आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ को गर्म कर लीजिए और इसमें पोक कर दीजिए तो होल हो जाएगा। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक।
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए मैंने ली है एक ग्लास बॉटल, आप चाहें तो प्लास्टिक बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फॉइल को थोड़ा सा ओवल शेप देते हुए इसके ऊपर चिपका दिया है। अब फिर से मैं यूज़ करूँगी अपना मोल्डेड क्ले एंड इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम अपना क्ले वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो ऊपर का फॉइल वाला पार्ट था उसको हम क्ले से कवर कर देंगे कम्प्लीटली। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फेस की तरह हो जाएगा और जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि जो बॉटल वाला पार्ट है वो बॉडी की तरह रहेगा। तो फेस पे मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड कर रही हूँ, बस मैंने एक नाक बना के इसमें लगा दी है और इस तरह से मैं छोटे छोटे से कान इसके बना के यहाँ पे चिपका दे रही हूँ। अब इनके लिए हम एक क्राउन बनाएंगे। तो क्राउन के लिए मैंने कुछ इस तरीके से क्ले को बेल के पहले कट कर लिया है और बाद में मैंने यहाँ पे जब लगाया तो थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो फिर मैंने बाद में थोड़ा सा बड़ा इसको बना के दोबारा से यहाँ पे लगा दिया और इसके ऊपर भी मैं कुछ छोटी छोटी डिज़ाइंस बना के यहाँ पे लगा दे रही हूँ एंड इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि वॉल पुट्टी में फेविकॉल और पानी मिक्स कर लेंगे। तो आप पूछते हो ना कि कितनी हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, तो कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी होनी चाहिए कि जब आप इसको चम्मच से उठाएं तो ये नीचे टपक के गिरे नहीं। तो मतलब इतना ये गाढ़ा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पानी हो गया इसमें तो क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से पेस्ट बना के हम पूरे DIY पे मतलब पूरी बॉटल पे इसको अप्लाई कर देंगे और पानी की हेल्प से इसको स्मूथ कर लेंगे। फिर हम कोई पॉइंटेड चीज़ लेंगे और इसकी हेल्प से हम इस पे इस तरह के राउंड राउंड इस तरह से जो क्या कहते हैं मतलब ये बना देंगे जो भी है। और ये जो राउंड राउंड हमने बनाया था उसको मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर दूंगी और फिर क्ले की हेल्प से कुछ और एलिमेंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। लाइक जो इसकी ड्रेस है उस पर हम कुछ एम्बेलिशमेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्ले से कुछ फ्लावर्स और लीव्स कुछ इस तरह की चीज़ें बना के मैं ऐड कर रही हूँ। आप भी कोई भी शेप जो आपको ईजी लगे वो आप बना के यहाँ पे चिपका सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो क्ले वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर देंगे। जेसो मैं सिर्फ क्ले वाले पार्ट के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। वॉल पुट्टी ऑलरेडी वाइट कलर की ही है तो उस पर ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की। दैन अगेन हम इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा डिस्ट्रेस लुक चाहिए। एंड अब स्पॉन्ज की हेल्प से आप अपना कोई भी फेवरेट कलर ले लीजिए और इसकी ड्रेस को कम्प्लीटली पेंट कर दीजिए। तो जैसे ये सारी जो डिज़ाइंस हैं वो आपसे बहुत अच्छे से बहुत परफेक्टली नहीं भी बन रही हैं तो भी इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि जो ट्राइबल आर्ट पीसेस होते हैं वो हैंडमेड होते हैं और मशीन मेड की तरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखते हैं। तो उसमें थोड़ी बहुत अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कुछ ऐसा हो जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है और तभी वो हैंडमेड जैसा लगेगा। और कुछ इस तरीके से मैंने पेंट कर लिया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। अब नेक्स्ट DIY के लिए हम कोई थिक पेपर ले लेंगे और थिक पेपर के नाम पे मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ शादी के कार्ड होते हैं तो मैं तो यही यूज़ करूँगी। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर से इसको कम्प्लीटली पेंट कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्टली कोई ब्लैक कलर का पेपर यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा थिक होना चाहिए। अगर थिक पेपर नहीं भी है तो आप इसके पीछे कार्डबोर्ड चिपका लीजिए। और अब मैं इस पे कुछ रैंडम पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये रैंडम पैटर्न्स नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है अफ्रीका का एंड इस आर्ट फॉर्म को कहते हैं मड क्लॉथ पेंटिंग। तो इसका नाम मड क्लॉथ इसलिए पड़ा क्योंकि यूजुअली ये कॉटन के क्लॉथ के ऊपर किया जाता है और मड को फर्मेंट करके डाई बनाई जाती है, उससे इसको पेंट किया जाता है। तो इसलिए ये हो गया मड क्लॉथ पेंटिंग। अब हम मड से तो पेंट नहीं कर सकते हैं तो हम नॉर्मली अपना पेपर और पेंट से इसको पेंट करेंगे, बट पैटर्न मैंने कम्प्लीटली वहीं से इंस्पायर होके लिया है। तो कुछ इस तरीके से हम बहुत ईजिली ये सारे पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं। और क्योंकि मेरी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मुझे इस तरह की चीज़ें बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि मानसी तुम्हारी पेंटिंग तो अच्छी है, तुम झूठ क्यों बोलती हो कि अच्छी नहीं है, बट यार सच बता रही हूँ, मेरी पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
और मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ क्योंकि सच में मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है। और एक और रीज़न ये भी है कि जब आपको पता है कि आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों को ये चीज़ शेयर कर रहे हो, तो आपको पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपको कितना आता है। ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए सबके सामने कि भाई मुझे तो बड़ा अच्छे से आता है। तो कुछ इस तरीके से हम पेंटिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसको हैंग करने के लिए बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने एक A4 साइज़ पेपर लेके उसका एक रोल बना लिया है। तो एक इस तरह से ये स्टिक की तरह बन जाएगा। आप चाहें तो एक लकड़ी वाली स्टिक ही यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे चिपका दे रही हूँ, बट इतने अच्छे से पेस्ट नहीं होगा, तो पीछे से मैं एक और रोल बना के यहाँ पे चिपका दे रही हूँ। फिर इसके बाद मैं लूँगी कॉटन रोप और इसकी हेल्प से मैं कुछ टैसल्स बना दूँगी। टोटल मैंने 6 टैसल्स बनाए हैं। तो मैंने 5 बार इसको इस तरह राउंड किया है, क्योंकि ये रोप ऑलरेडी काफ़ी मोटी थी, तो मैंने सिर्फ 5 राउंड्स ही किए हैं और इसको हम बांध के अच्छे से टैसल इसका बना लेंगे। वैसे आप कॉटन रोप की जगह किसी भी वाइट थ्रेड से या फिर आप जूट रोप से भी इस तरह के टैसल्स बना सकते हैं। हैंग करने के लिए ऊपर मैंने एक जूट रोप बांध दी है और अब जो टैसल्स हमने बनाए थे वो सारे हम इसमें अटैच कर देंगे। तो 2 टैसल्स मैं साइड में अटैच करूँगी और बाकी के जो 3 टैसल्स हैं वो मैं नीचे की साइड यहाँ पे मास्किंग टेप की हेल्प से चिपका दे रही हूँ। लास्ट में एक टैसल जो बचेगा उसको मैं सबसे ऊपर की तरफ चिपका दूँगी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको आज के DIYs और ये थीम पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।